दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित यमुना बाजार में जो लोग रह रहे हैं लंबे समय से घाटों पे, उन्हें अब वहां से जाना होगा, यानी कि उन्हें अब बेघर होना पड़ेगा। जैसे ये पूरा इलाका जो है यह ओ जोन में आता है, यानी कि यमुना बाढ़ क्षेत्र प्रभावित इलाके में आता है, जहां हर साल यहाँ पर यमुना का जो जलस्तर है वह उफान पे देखने को मिलता है। देखिए आप जो अभी यमुना का जो जलस्तर आप देख रहे हैं अभी फिलहाल सामान्य है, लेकिन अमूमन जिस तरीके से यहाँ हालात 2023 में और 2025 में देखे गए थे, जब ये पूरा इलाका जो है यह यमुना के बाढ़ की चपेट में आ गया था और ये पूरा इलाका जो है डूब चुका था, लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा था। यहाँ पर लोग जो है लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरीके से इस पूरे इलाके में जो है डीडीएमए ने एक नोटिस जारी की है और नोटिस चस्पा करते हुए इस पूरे इलाके को 15 दिनों के अंदर खाली करने को कहा गया है। देखिए जो मैं आपको नोटिस दिखा रही है, नोटिस दरअसल जो है ये तमाम जगहों पे ये चिपकाए गए हैं यहाँ पे घरों के बाहर, जहां ये साफ तौर पर मेंशन किया हुआ है कि बैंक ऑफ द यमुना, यानी कि यमुना के किनारे ये जो है ओ जोन क्षेत्र है और यहाँ पे फ्लड प्लेन लैंड ओन्ड बाई डीडीए, यानी कि डीडीएमए एक्ट के तहत जो है यहाँ पे साफ तौर पर यह कहा गया है कि डीडीए की जमीन है, इसे यहाँ से खाली करना होगा। आपको बता दें कि इस इलाके में लगभग 310 जो है वह निर्मित भवने हैं, यहाँ पे घर है जो लगभग 310 है, जिसमें लगभग 1100 परिवार यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे बात भी करेंगे। ये बताइए कि आप लोगों को नोटिस कब दिया गया और क्या कहा गया? सर नोटिस अभी हो 3-4 दिन हुए, अभी नोटिस दिए हुए, 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन में खाली करने के लिए बोला है। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? सर बचपन बीत गया हमारा तो यहाँ पर। ये फेमस नहीं था घाट, कुछ भी नहीं था, कोई नहीं जानता था घाट को। सर मैंने फेमस करा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इसको। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब नोटिस आया है तो नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया और 15 दिन के बाद अगर आप खाली करोगे तो आप खुद जिम्मेवार होगे समझ के। यानी कि फिर यहाँ पे अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है? पक्का है, वो होगा सर। तो अब आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? तैयारी सर देखो, दूसरी जगह जो हमारा सामान हमारा दूसरा मकान किराए पे लेंगे, वहाँ जाएंगे हम, और क्या कर सकते हैं। वहाँ जाएंगे आप? और सरकार को देना चाहिए सर, पहली बना के। या पार्क पड़ा वो 300 मीटर के दायरे में, यहाँ दे दो सरकार से, हमारे गुहार है। कह ही सकते हाथ जोड़ के सरकार से, लड़ाई तो कर नहीं सकते प्रशासन से हम। ये बताइए कि आप यहाँ कब से रह रही हैं? ये 1986, 45 साल हो गया। 45 साल से आप यहाँ रह रही हैं? हाँ। क्या पहले भी कभी कोई सरकार ने नोटिस वगैरह कुछ जारी किया था यहाँ पे खाली करने के लिए? हाँ वो दिया था, बाकी कोई खाली नहीं कर रहा। वो दिया था पहले, बहुत साल पहले, ये नीचे दवाल और तोड़ा था घाट के सामने, तब दिया था सब, ये इसको खाली करो। तो अब जब 15 दिनों का जो समय दिया गया, मोहलत दी गई आपको जगह खाली करने की, तो आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या सोचा? लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम है, ये आप खाली करनी पड़ेगा आपका, ये लास्ट टाइम है। इतने दिन तब आपका कह रहा था खाली नहीं करा, अब आपका बार बार बाढ़ आ रहा, आपका सामान नुकसान जा रहा, हम लोग का परेशानी होना था, ये लोग डूब रहा, नाव लाओ फलना लाओ, आपका सामान जा रहा, सारे खराब हो रहा, आपका खाली करना पड़ेगा 15 दिन। अब खाली कर रहे हैं आप लोग? हाँ। तो देखिए मैं आपको बताऊं, तस्वीरें भी दिखाता हूं यहाँ पे, देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो घाट है यहाँ पे, ये आपको मैं पहले यमुना की तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए ये यमुना घाट है और एनजीटी ने साफ तौर पर यह दिल्ली सरकार और डीडीए को कहा है कि यह जो इलाका है यह जो है ये जो है डीडीए का यमुना फ्लड एरिया में यह आता है, ये जो है ओजोन में आता है, यानी कि यमुना बाढ़ क्षेत्र प्रभावित इलाके में आता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है इसे खाली करवाना है। खाली करवाने को लेकर के जब एनजीटी ने जब डीडीए को कहा, उसके बाद इन्हें यहाँ नोटिस जारी किया गया कि 15 दिनों के भीतर जो है इस पूरे इलाके को ये खाली करें। तो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो है अभी आप जो यमुना का जो जलस्तर देख रहे हैं, अमूमन ये जलस्तर जो है ये जिस तरीके से बरसात के मौसम में यूं कहें कि 2023 में 2025 में ये देखने को मिला कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है यहाँ पर जो है ये पूरा पानी जो है और यमुना का जो जलस्तर है यह ऊपर आ गया था। क्या आप लोगों को भी नोटिस दिया गया है खाली करने के लिए? नहीं, आपकी तरफ भी नोटिस छिपा गया है? नहीं अभी नहीं। तो देखिए यहाँ पे जरा आपसे ही बात करूंगा, ये बताइए यहीं रहते हैं आप? हाँ जी यहीं रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 40 साल हो गए मुझे रहते हैं। तो अब जब इस इलाके को खाली करने का आदेश आया है, नोटिस जारी किया गया, 15 दिनों के भीतर खाली करना है, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? अभी खाली तो कर नहीं रहे, वैसे बैठे हुए, जैसे कि वैसे नोटिस आया तो नोटिस है तो वो दिया है अमेजोन की, मतलब पानी वानी आता है, बाढ़ आता है, उसकी वजह से दिया है। तो बाढ़ कोई पहली बार नहीं है, बाढ़ तो 100 साल से आ रहा है, पब्लिक शुरू से ही है, कोई आज पहली बार पब्लिक नहीं आया है, 100 साल से भी ज्यादा ऊपर से रह रहा है पब्लिक। लेकिन प्रशासन का ये दलील है कि यह जो है पूरा ये यमुना का क्षेत्र है और यमुना को अतिक्रमण कर दिया गया, यमुना की जमीन को, जगह को। यमुना का अतिक्रमण, इससे भी बड़े बड़े जगह जो है वो तो उसी में आता है, जैसे कि आगे मजनू का टीला हो गया, कोई गुरुद्वारा है, कोई कुछ है, इधर कोई हॉस्पिटल है, वो सब तो उसी में आ रहा है। हॉस्पिटल भी इतनी गहरा दिया है, 3 मंजिल नीचे दिया है, वो उसमें भी तो पानी आया था, उसमें भी तो दिक्कत है, फिर मरीज पेशेंट होगा।
तो देखिए आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप लोग सब यहीं रहते हैं? नहीं, आप भाई साहब, तो देखिए ये यहाँ किस तरीके से जो घर बने हुए आप घरों को देख सकते हैं। और यहाँ जो है लंबे वक्त से लोग रह रहे हैं। कुछ लोगों से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर पिछले 40-45 साल से रह रहे हैं। और ऐसे में जब इस जगह को खाली करने का इन्हें आदेश मिला है और अभी साफ तौर पर DDMA के तहत इन्हें कहा गया है कि ये यहाँ से खाली करें और यहाँ से जो है 15 दिनों में इस पूरे इलाके को छोड़ दें। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि 15 दिनों के भीतर इस पूरे इलाके को खाली करना है। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? पिताजी बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर ये बताइए कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ तो हमको बहुत दिन हो गया। 1923 में हम आए थे। अच्छा, हाँ 1923 में यही हम चांदनी चौक में काम करते थे, तो छुट्टी दे दिए, तो यहाँ पर भी रहते हैं, गांव में भी चले जाते हैं। पहले कभी इस तरह के सरकार का नोटिस आप लोगों को मिला था? नहीं, कभी नहीं। कांग्रेस का तो कांग्रेस ही था। अब जो आए हैं ना वो भीड़ भड़का हम जानते हैं, न तो ऐसा उनके समय में, कांग्रेस के समय में कभी पानी नहीं। कांग्रेस के समय में कभी नहीं पानी इतना आया। अच्छा, तो ये जो आए हैं ना उनके समय में वहाँ पानी चला गया था। अब उसी पर ये आदमी सब बुला रहे हैं। तो पानी आता था कांग्रेस के टाइम में, इतना आया, सवेरे चला गया। अगर शाम को सवेरे। ठीक है सर, आप भी सर यहीं रहते हैं? चलिए, अच्छा ये यहाँ रहते हैं, आप तो यहाँ रहते हैं। आप ये बताइए कि नहीं रहता सर। अच्छा आप भी यहाँ नहीं रहते हैं, तो सब लोग घूमने आए क्या यहाँ? अच्छा, कार्यक्रम में आए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लोगों से बात की, जो पुराने लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ वो लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से प्रशासन ने इन्हें यहाँ खाली करने को कहा है और प्रशासन की दलील साफ तौर पर दी जा रही है प्रशासन की ओर से कि जो पूरा इलाका जो है यह ओ जोन एरिया है, यानी कि यमुना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और ऐसे में यहाँ पर जो है लोगों ने इस पूरे यमुना के क्षेत्र को अतिक्रमित कर लिया और अतिक्रमित करने के बाद यहाँ पर जो उसका विस्तार किया गया है, यहाँ पर तमाम तरह के निर्माण किए गए हैं। और उसी निर्माण को रोकने के लिए यहाँ पर जो है ये प्रशासन ने इन्हें कहा है कि अब यहाँ से जो है आप जल्द से जल्द जो है यहाँ खाली करके यहाँ जाएं, यानी कि 15 दिनों के भीतर इस पूरे इलाके को आप खाली कर दें, अन्यथा यहाँ पर जब कार्रवाई होगी तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो लंबे वक्त से, दशकों से यहाँ जो परिवार रह रहा है, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, अब उनके जीवन पर किस तरीके से इसका असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 310 निर्माण है यहाँ पर, और जिसमें लगभग 1100 लोग रह रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि यमुना का जो पूरा क्षेत्र है और NGT ने साफ तौर पर कहा है कि इस अवैध निर्माण को और अवैध अतिक्रमण को यहाँ जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए।